सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको क्षितिज काव्य खंड से साखियाँ एवं शब्द पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं श्री कबीरदास जी। तो कबीरदास जी कौन थे, उनका परिचय जानेंगे हम। हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे वो। इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ। इनकी शिक्षा उचित प्रकार से ना होने के कारण वे अनपढ़ ही रहे। किसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा इन्होंने नहीं ली, जैसे आप लोग स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो। इन्होंने साधु संगति, अच्छे लोगों की संगति, पर्यटन, घूमना फिरना, यात्राएं करना और अपने अनुभव एक्सपीरियंस के कारण उन्होंने अपने ज्ञान में वृद्धि की। ये निर्गुण शाखा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांडों का खंडन किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित की गई हैं। उनके 3 काव्य संग्रह हैं, बीजक, रमैनी और शब्द। उनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीरदास जी कैसे थे? बड़े संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कभी भी किसी से कोई भेदभाव नहीं करते थे, साधारण व्यक्ति थे। हिंदू मुसलमानों को राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने का उन्होंने संदेश दिया। उनकी भाषाओं में, उनकी जो रचनाएं थी उसमें उन्होंने बहुत सी भाषाओं के शब्दों का खुलकर प्रयोग किया, जैसे अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि। तो इनकी भाषा को खिचड़ी भी कहा जाता है। वैसे उनकी भाषा सधुकड़ी थी। उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से अपने विचारों को सहज भाव से अपनी साखियों में, शब्द में प्रकट या प्रस्तुत किया है। कबीरदास जी का निधन 1518 के आसपास मगहर में हुआ। अब पहले हम पढ़ेंगे उनकी साखियाँ और शब्द। तो बच्चों, साखियाँ क्या होती हैं? साखी, इस शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, जो हमें अपने अनुभव से प्राप्त होता है या हमने अपने सामने जो देखा उस अनुभव पर आधारित, जो गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है। कबीर ने बहुत सरल और सहज भाषा का प्रयोग कर अपने दार्शनिक चिंतन को बड़े सरल ढंग से व्यक्त कर अपनी काव्यात्मक शक्ति का परिचय दिया है। उन्होंने अपनी 7 साखियों में भिन्न भिन्न प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करने की बात की है। तो पहली साखी में क्या कहा कबीरदास जी ने? उन्होंने बताया, जिस प्रकार हंस मानसरोवर को त्याग कर कहीं नहीं जाता, उसी प्रकार जो प्रभु का भक्त होता है वो भी प्रभु की भक्ति के आनंद रूपी मानसरोवर को त्याग कर कहीं नहीं जाता। दूसरी साखी, प्रभु भक्त एक दूसरे से मिलकर आनंदित हो जाते हैं, जो सच्चे प्रभु के भक्त होते हैं। तीसरी साखी में क्या कहते हैं? सच्चा भक्त या सच्चा साधक निंदा की उपेक्षा कर अपने कर्म में लीन रहता है। वो लोगों की परवाह नहीं करता, वो सिर्फ अपने कर्म में मन लगाकर रहता है। चौथा, सच्चा साधक धार्मिक संकीर्णताओं से सदा दूर रहता है। वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। धार्मिक संकीर्णताएं, जैसे हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो वो इन सब से दूर रहते हैं। कौन? सच्चे साधक। 5वीं और 6ठी साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यदि मनुष्य सांप्रदायिक कट्टरता को त्याग दे तो राम रहीम सब एक समान दिखाई देने लगते हैं। 7वीं साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं? जीवन में मनुष्य का कर्म प्रधान होता है, जन्म नहीं। यश प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ कर्म करने पड़ते हैं। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। कि अगर नाम कमाना है तो ये नहीं कि हमने बहुत धनी परिवार में, संभ्रांत परिवार में जन्म ले लिया तो हम सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा नाम कमाने के लिए श्रेष्ठ कर्म भी करने पड़ते। तो बच्चों, ये पाठ का सार भी था और कबीरदास जी के जीवन परिचय भी था। अगली वीडियो में
मैं साखियाँ और शब्द की व्याख्या आपको बताऊंगी, तो दोनों वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू बच्चों।